हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 के डिजिटल हैंडल्स पे। अक्सर हम उन लोगों को ऑफिस बुलाते हैं जिन्हें हमें अप्रिशिएट करना होता है या जिनसे हमें बात करनी होती है, जिनने कुछ अच्छा किया होता है। लेकिन आज हम खुद चल के गए, रेडियो राब्ता की पूरी टीम, उस शख्स से मिलने, उस नौजवान से मिलने, उस हीरो से मिलने, जो लगातार जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। 4 दिन से लगा हुआ है इस मिशन पे। न उसे खाने की फिक्र है, न उसे पानी पीने की फिक्र है, बल्कि भूख और प्यास बर्दाश्त करता रहा। और कभी उन व्हीकल्स की तलाशी लेता रहा जो जंगल की ओर जा रहे थे, ताकि उसमें वो सामान वो साथ तो नहीं ले जा रहे हैं जिससे जंगल में आग लग सकती है। और कभी फिर जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते हुए अपने हाथ भी झुलसा बैठा, उसके हाथ भी झुलस गए हैं। और अपने हाथों से, कभी लकड़ी से, क्योंकि इनके पास वो इक्विपमेंट नहीं थे कि ये, जी हाँ, जंगल की आग को टेक्निकली बुझा लेते। ये कोई मुलाजिम नहीं है, ये किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सीर हमदान के रहने वाले एक नौजवान है जिनका नाम जुनैद अहमद है। और जुनैद अहमद को आपने यकीनन देखा होगा, कल ये लाइव वीडियोस में भी आए थे और लोगों से अपील करते थे कि वो उनके साथ जुड़ जाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि समाज में हर कोई वो शख्स जो समाज के लिए बेहतर करता है, उसकी अप्रिसिएशन के लिए हम है ना, रेडियो राब्ता है ना, रेडियो राब्ता की पूरी टीम, पूरी मैनेजमेंट इसी काम में लगी हुई है कि जो भी लोग समाज के लिए बेहतर करते हैं, बिला लिहाज मसलक को, मिल्लत, रंग, नस्ल, जात पात, हम उनको अप्रिशिएट करें। और आज हम आए हैं, रेडियो राब्ता की पूरी टीम, मेरे साथ आरजे महक, आरजे काशिफ भी आए हैं। तो हम अपनी तरफ से चाहेंगे कि हम जुनैद भाई को जो ये डिजर्व करते हैं वो तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना है कि कहते हैं ना कि अप्रिशिएशन अप्रिशिएशन होती है। अगर हम इसको अप्रिशिएट करेंगे, यकीनन बाकी वो नौजवान, चाहे हुटमरा से हो, सलर से हो, सीर हमदान से हो, जो इस कोशिश में लगे हैं कि इस सबुज सोने को बचाया जाए। जुनैद भाई, आपको हम मुबारकबाद देते हैं और आपका हम जो है वेलकम करते हैं कि आपने जो है बड़ी मेहनत से मुसलसल आप इस मिशन में लगे हुए हैं कि आप इस आग पे काबू पा लें। कौन कौन सी दिक्कतें आई आपको इस आग को काबू पाने में? अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई कि ये है कि जब पहले दिन आग लगी है तो हम लोग घर में सोए हुए थे। सुबह के 6 बजे की बात है। तो यहाँ पे जो हम 4 कंपार्टमेंट यहाँ पे है सिर हम्म, अंदान के फॉरेस्ट के अंदर हम सोए हुए थे। अचानक हमें एक मैसेज आई है, पूरा जंगल जो हमारा सरमाया है ये जल रहा है। हम्म, तो मैंने लड़कों को कॉल करके बुलाया है, आप लोग भी आ जाओ मेरी मदद करो। तो मेरे साथ कुछ वॉलंटियर्स भी, सिर हमदान के जो वॉलंटियर्स वो मेरे साथ आ गए हैं। तो हम यहाँ से चढ़ गए, आप देख रहे हो हम यहाँ से चढ़ गए हैं। तो मैं हमने पहली ही दफ़ा हमने जो कंपार्टमेंट नंबर 1 से लेके 4 तक हमने अपने, आप मेरे हाथ भी देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। हमने पूरे कपड़े हमारे ख़त्म हो गए जलते-जलते। लेकिन अल्लाह ताला की मदद से, उसकी मदद से हमने वो चारों जो कंपार्टमेंट थे, हमने उनको, जो आग जल रहा था, हमने अपने हाथ जला के उनको आग को कंट्रोल कर पाया। इस मिशन में देखिए आपकी जान भी जा सकती थी, खतरा था। रात का वक्त था और आप बिना अपनी परवाह किए हुए घर से निकले। क्या जज्बा था अंदर, क्या जोश था? देखो देखो खालिद सर, जज्बा इंसान के अंदर ये जज्बा होता है कि अपने माशरे को बचाए, हम्म, ताकि जो ये जंगल है इसको बचाए। अल्लाह ना करे कि अगर जान भी चली जाती उसकी परवाह नहीं थी। हम्म, लेकिन जो ये जंगल, ये हमारा सरमाया, ये कश्मीर की पहचान है। जो ये जंगल है सर, ये हमारी पहचान, ये हमारी कौम की पहचान है। इसी से हम चलते हैं। जब यहाँ से ऑक्सीजन आएगा तो हम तो तभी कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। हम्म। जब हम यहाँ से कुछ देख सकते, जब ये जंगल खत्म हो जाए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या क्या मैसेज रहेगी आपकी बस पूरे कश्मीर के नौजवानों के लिए, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? खालिद सर, मैं आपको एक बात बोलूँगा पहले, जहाँ जिस गाँव से मैं बिलॉन्ग करता हूँ इसका नाम सिर हमदान है। यहाँ पे हमारा एक सोसाइटी चलती है, सिर हमदान वेलफेयर सोसाइटी। हम्म। तो जब हम उसमें कोई हम पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आग हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बाढ़ हो, कुछ भी, जब हम उसमें मैसेज करते हैं तो हमारे जो वॉलंटियर्स है सारे घर छोड़ के आते हैं, कोई बच्चे छोड़ के आते हैं, माँ बाप को छोड़ के आते हैं, तो निकल जाए। मेरी मैसेज आगे जो नौजवान है, जो आजकल के यूथ है, उनके लिए मेरी यही मैसेज रहेगी, वो निकले इस मिशन के लिए। क्या कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो गाँव में आग हो, चाहे वो जंगल में आग हो, चाहे वो कहीं पे भी आग हो, वो निकले इस चीज़ को बचाए। ये हमारी पहचान है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि किसी भी वक्त जब कौम को आपकी ज़रूरत पड़े, आप निकल पड़े और जी हाँ, बेहतर करने की कोशिश में आप लगे रहें। और जिस वेलफेयर सोसाइटी के साथ आप भी जुड़े हैं, उनका भी शुक्रिया कि वो शुक्रिया, समाज के लिए कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं। इसी इंशाल्लाह। उम्मीद के साथ कि जितने भी हम नौजवान हैं कश्मीर के, अपने कौम को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए हमारी कोशिश और काविशें जारी रहनी चाहिए। चाहे फिर वो जंगल में लगी आग हो या और कोई मुसीबत हो, उस वक्त हमें चाहिए कि हम आगे आगे आए और अपने कौम को उन मुश्किल हालात से
निकालने में अपना कलीदी रोल निभाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो सर। अब हमने कुछ रेडियो राब्ता की मैनेजमेंट या टीम की जानिब से आपके अप्रिसिएशन के लिए कुछ चीज़ें लाई हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये कबूल करें, शुक्रिया और सर। मैं अपने रेस्पेक्टेड फैमिली मेम्बर्स से भी गुजारिश करूंगा, रेडियो राब्ता की जो फैमिली है, ये आरजे महक, थैंक यू, ये शुक्रिया शुक्रिया। और आरजे काशिफ, हमारे काशिफ भाई। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू, तो वेल बस डन। इसी उम्मीद के साथ कि जुनैद जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, हम उसके लिए तैयार है। रेडियो राब्ता की पूरी फैमिली मैनेजमेंट की यही कोशिश है कि जो भी समाज में अच्छा करता है, समाज के लिए अच्छा करता है, उसकी अप्रिसिएशन बनती है, और हम इसके लिए हैं। रेडियो राब्ता है ना, और हम हैं आपके लिए। सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।